हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा हैमिंग कोड। और हमारा ये सब्जेक्ट कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर यूनिवर्सिटी में, यूजीसी नेट में, गेट में आपको इससे ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हैमिंग कोड क्या होता है? हमारा हैमिंग कोड एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, अपने एरर को डिटेक्ट करते हैं एज वेल एज़ करेक्ट भी करते हैं। तो ये जो क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी टेक्निक होती है। ये हमारी टेक्निक होती है डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करी थी? ये हमारी डेवलप करी थी R.W. हैमिंग ने। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है कि हैमिंग कोड हमारी जो टेक्निक है डेवलप्ड बाय R.W. हैमिंग। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आप सही से लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ क्या है, कोड है। किसके लिए? फॉर एरर करेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ कोड्स है फॉर एरर करेक्शंस। ठीक है, अब इसको हम कहाँ क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एरर डिटेक्शन एज वेल एज करेक्शन। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब लास्ट में ये कहाँ यूज़ होता है, हम कब यूज़ करते हैं इसको, हमको क्या ज़रूरत पड़ी हैमिंग कोड की? जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एक सेंडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, रिसीवर को भेजता है कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, सेंडर होते हैं और रिसीवर होता है। जब हमारा सेंडर रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, तो क्या भेज रहा है, इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है डेटा, हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, मैसेज हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप इन्फॉर्मेशन बोलिए, डेटा बोलिए या मैसेज बोलिए। जब सेंडर रिसीवर को भेजेगा, किसके फॉर्म में भेजेगा, बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पास, कोई एरर ना आकर हो जाए। ठीक है, मतलब जब हम क्या करते हैं, व्हेन एनी डेटा या इंफॉर्मेशन या मैसेज इज सेंड या स्टोर्ड या ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, टू डिटेक्ट द इन, क्या करता है, डिटेक्ट करता है हमारा क्या यहाँ पे, एरर को डिटेक्ट करता है एज वेल एज करेक्ट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हैमिंग कोड को। अगर कोई एरर हमारी कोई अकर कर जाए सेंडर से रिसीवर में भेजने के लिए, या कोई हमारा करेक्शन के लिए, ठीक है, एरर को करेक्ट करने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हैमिंग कोड को यूज़ करते हैं। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, जिसमें आपका r क्या होता है, r होता है आपका रिडंडेंसी बिट। ठीक है, फिर m क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन, या आप इसको कह सकते हैं मैसेज, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, या आप इसको कह सकते हैं डेटा बिट्स। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपका आर क्या होता है, रिडंडेंसी बिट होता है, या आपका क्या होता है, एम क्या होता है आपका, मैसेज या इंफॉर्मेशन या डेटा बिट के नाम से आता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। अब ये फॉर्मूला समझने से पहले समझते हैं रिडंडेंसी बिट क्या होती है। ये जो हमारा आर है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, इसको हम क्या दे रहे हैं, रिडंडेंट या रिडंडेंसी बिट, कुछ भी कह दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये रिडंडेंट बिट्स क्या होती है हमारे पास, रिडंडेंट बिट हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं। क्या होती हैं, एक्स्ट्रा बिट्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और क्या करते हैं, जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। किसके साथ ऐड करते हैं, अपने मैसेज बिट के साथ। ठीक है, आप चाहे इसको मैसेज बिट बोलिए, चाहे आप इसको डेटा बिट बोलिए, चाहे इन्फॉर्मेशन बिट बोलिए। ठीक है, अब ये करने का कारण क्या है, ताकि अगर क्यों इसको हम ऐड कराते हैं,
क्योंकि ये हमको क्या करती है, इंश्योर करती है कि नो बिट वर लॉस्ट ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफ़र। मतलब क्या करती है, ये इंश्योर करती है हमको कि हमारा नो बिट्स या बिट वर लॉस्ट ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब या डेटा ट्रांसफर या डेटा ट्रांसफ़र कुछ भी कैसी है। ठीक है, ये हमको क्या करती है, इंश्योर करती है। मतलब जो भी हमारी रिडेंडेंट बिट होती है उसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, ऐड कराते हैं किसमें, अपने मैसेज बिट में। और वो हमको इंश्योरेंस देती है कि अगर हमारा कोई भी बिट क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता है जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला देखा, इसका ये फॉर्मूला क्या देखा, 2 की पावर r विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब लेट हमारे पास एक मैसेज गिवन है या मैसेज बिट गिवन है 10110111। ठीक है, ये हमने मान लिया है, हमारे पास एक मैसेज गिवन है। अब हम मान ले रहे हैं इसकी साइज़ क्या है। तो ये मैसेज बिट की जो साइज़ है, टोटल कितने बिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। बस क्या कितने बिट्स गिवन है यहाँ पे, 7 बिट्स गिवन है। और क्या है वो, 1011011। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर क्या है, हमारी रिडंडेंसी बिट। अब कैसे निकालेंगे, आर आप सपोज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। तो हम आर को क्या मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में जब हम वैल्यू रखेंगे आर की, और ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो हम मानेंगे हमारी आर की वैल्यू मिल गई। लेट हम क्या मान ले रहे हैं, अपनी आर की वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। मैं आपको एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब हम अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, 2 की पावर 2 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, हमारे पास m क्या है, 7 बिट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिट्स को लिखते हैं। तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल 7 बिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस r क्या है हमारे पास 2 और प्लस 1। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। क्योंकि आप चाहे सॉल्व करके देख सकते हैं, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 1, नो। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, ये मतलब r की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो अब r की वैल्यू हमको कुछ और रखनी पड़ेगी। लेट अस सपोज अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं 2 की पावर 4 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, m क्या है, 7। अब r की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 16 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। आप कंडीशन चेक कर सकते हो, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमको यहाँ पे मैसेज का बिट, अभी मैंने बोला यहाँ पे क्या निकल के आता है, हमारा बिट्स। हम यहाँ पे बिट्स रखते हैं और बिट्स निकल के आते हैं इस फॉर्मूले में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 बिट हो गई, और मैसेज की बिट ऑलरेडी गिवन थी। अगर नहीं गिवन है तो आपको ये गिवन रहेगा, तो आपको काउंट कर लेना, वही आपका मैसेज बिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 7 बिट्स आपके मैसेज की बिट हो गई। अब मैसेज की वैल्यू क्या है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैसेज वैल्यू, मैंने MV लिख दिया, आप मैसेज वैल्यू लिखिएगा तो वो क्या होगी आपकी 101100, या मैसेज डेटा कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन में मैसेज की बिट गिवन है और मैसेज की वैल्यू दोनों, मतलब आपको मैसेज की वैल्यू ज़रूर दी रहेगी, बिट अगर नहीं दी है तो आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक, अब ये हमने निकाल लिया कि हमारा रिडेंडेंट बिट कितने होंगे। जो आपका ये रिडेंडेंट बिट निकल के आया है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बेसिकली पैरिटी बिट होता है। ठीक है, अब ये भी समझते हैं क्या होता है। अब पैरिटी बिट क्या होता है हमारा, क्या होता है पैरिटी, मतलब हमारे क्या होता है, अपेंडेड बिट्स। ठीक है, अपेंडेड बिट्स, अपेंडेड मतलब क्या होता है, एक तरीके से एडिशनल। ठीक है, क्या होता है, एडिशनल। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे समझते हैं इसको। देखिए, अभी मैंने बताया आपका m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 7 थी। ठीक है, मतलब m की कितनी बिट्स थी, 7 बिट थी। m क्या है, आपका मैसेज है, और m की मतलब मैसेज की वैल्यू क्या थी, वो भी लिख दे रही हूँ, क्या थी, 10110011। ये हमारी वैल्यू थी। और हम लोगों ने जो रिडेंडेंसी बिट निकाली थी r की कितनी बिट्स निकाली थी, 4 बिट्स निकाली थी। ठीक है,
और यही हमारी क्या होती है, पैरिटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट्स। अब ये पैरिटी बिट्स क्या होती है, अभी जस्ट बात अपेंडेड बिट्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, अपेंडेड बिट्स, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अपेंडेड बिट्स होती है, ठीक है। रिडेंडेंसी हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा बिट होती है, पर पैरिटी बिट्स हमारी क्या होती है, अपेंडेड मतलब एडेड बिट्स होती हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग को टोटल यहाँ पे अगर हम बिट्स की बात करें, अपने टोटल बिट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमको क्या है, मैसेज बिट गिवन है, प्लस क्या गिवन है हमको, रिडेंडेंट बिट्स गिवन है। तो टोटल हम अगर बिट्स की बात करें 7 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 11। तो हमारे पास टोटल बिट्स कितनी आ रही है, 11 बिट्स आ रही हैं, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमारे पास कितनी टोटल बिट्स हैं, 11 बिट्स हैं, बट अभी हमको इसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी रिडेंडेंट बिट से क्या करना पड़ता है, पोजीशन निकालना पड़ता है। क्या निकालना होता है, पोजीशन ऑफ बिट्स, ठीक है। किसकी बिट्स, पैरिटी बिट की। पैरिटी बिट की हमको क्या निकालनी होती है, पोजीशन निकालनी होती है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 मतलब हम क्या करते हैं, पावर लेते हैं, किसकी, 2 की पावर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो हमारी पैरिटी बिट होती है उसमें हम क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, एरर डिटेक्शन, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा कि पैरिटी बिट हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज फॉर एरर डिटेक्शन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। अब हम पोजीशन निकाल रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी पोजीशन होती है पैरिटी बिट की या रिडेंडेंट बिट की, इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, इसको हम निकालने, रिडेंडेंट बिट्स are placed at positions corresponding to power of 2, ठीक है। ये खाली मैंने लिखने के लिए आपके बता दिया है कैसे, अब ये समझते हैं। जैसे अब हमें पता है हमारे पास कितनी टोटल बिट्स होंगी, 4 बिट्स होंगी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब जैसे हमको पता है हमारे पास टोटल कितनी बिट्स आ रही है, 4 बिट्स आ रही है, मतलब हम यहाँ करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। टोटल हमारे पास कितनी बिट्स आ गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 एंड 2 की पावर 3 कितना, 8। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, ये सारी हमारी क्या हो गई, पोजीशंस हो गई, ठीक है। अब पोजीशंस हो गई। अब ये पोजीशन हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जितने बिट्स होंगे उसको लिख देंगे। तो ये हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। अब पोजीशन कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा पीछे से, मतलब हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो पोजीशन हम मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 एंड 11। हमने टोटल 11 क्यों बनाई, क्योंकि हमारे पास टोटल बिट्स कितने थे, 11 थे, इसलिए हमने क्या किया, 11 बिट्स बना ली, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये क्या है, पोजीशन है। तो 1 पोजीशन पे आप क्या कर सकते हैं, 1 पोजीशन पे आप क्या लिखेंगे, ये आपकी क्या है, पैरिटी बिट्स है, जैसे मैंने बताया ये आपकी क्या है, पैरिटी बिट। तो इस पोजीशन पे हमको क्या, इसको हम मान लेते हैं P1, ठीक है। तो P1 यहाँ आ जाएगा। देन हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, 2, तो ये P2 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, 4, तो इसको हम मान लेते हैं P4। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है, 8, तो इस पर मान लेते हैं P8, ठीक है। ये हमने पोजीशन मार्क कर दी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमको क्या ऐड कराना है, मतलब P की वैल्यू हमारी क्या होगी, P1 P2 P4 P8 की क्या वैल्यू होगी, मतलब हम क्या ऐड कराएं, कौन सा रिडेंडेंट डेटा ऐड कराएं अपने मैसेज में, ठीक है, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि जो मैसेज हमारा ट्रांसमिट हुआ था उसमें कोई एरर है या नहीं है, ठीक। अब P4, अब बाकी जो पोजीशन है उसमें क्या करेंगे, हम अपने मैसेज की वैल्यू लिख देंगे। अब देख सकते हैं हमारे पास मैसेज की वैल्यू क्या है, 1011 011,
ठीक है, तो आप लिख दीजिए सिंपली ये वाला मैसेज यहीं से लिखना शुरू करिए 10110111, ठीक है। मतलब पोजीशन आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जहाँ जगह खाली है बस वहीं वहीं लिखता है ना। क्या है 1 तो 1 यहाँ आ गया, 0 देन 0 यहाँ आ गया, 1 तो 1 यहाँ आ गया, 1 तो 1 यहाँ आ गया, 0 1 एंड 1 आपने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला हो गया था हमारे पोजीशन निकालने का, कि पहले हम निकालते हैं फॉर्मूला से निकालते हैं हमारे पास टोटल कितनी पैरेटरी बिट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब निकालेंगे पैरेटरी बिट्स में कि कौन सी पैरेटरी बिट हमारी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए या ऑड होनी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको छोटा सा याद करने का तरीका बताती हूँ पहले तो क्या होता है, ठीक है। P1 को याद करिएगा तो आप क्या करिएगा, एक लीजिएगा एक छोड़िएगा, अभी मैं भी वो भी समझाऊंगी ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। 1 पे आप क्या करेंगे, 1 लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, 5 लेंगे, देन 6 को छोड़ देंगे, 7 लेंगे, 8 को छोड़ देंगे, 9 लेंगे, 10 को छोड़ देंगे, 11 लेंगे। अब ये क्या है, पोजीशंस है सारी, ठीक है। मतलब 1 3 5 7 9 एंड 11 पोजीशन है। अब P1 में 1 की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, P1 ही है। 3 की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे। 5 में क्या है, 1 प्रेजेंट है तो 1 लिख देंगे। 7 पे क्या है, 1 प्रेजेंट है 1 लिख देंगे। 9 पे क्या है, 1 प्रेजेंट है 1 लिख देंगे। 11 पे क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस निकालेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी पैरिटरी बिट्स होती हैं, जो पैरिटरी होती है आपकी 2 टाइप की होती है, इवन या ऑड। ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हम मान के क्या चल रहे हैं, इवन है, ठीक है। हम क्वेश्चन में अपने मान के चल रहे हैं हमारे पास इवन पैरिटरी है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब P1 की वैल्यू मैं आपको बताऊंगी, पोजीशन भी समझाऊंगी ये हमने ऐसा क्यों लिया है, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लॉजिक बाद में समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। और ये कैसा है, ऑड है, और हम क्या सपोज करके चल रहे हैं, हमारे पास इवन है। तो P1 की वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, तो ये हमारा टोटल 1 कितने आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1, ठीक। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P2 भी निकाल के देखते हैं। P2 की वैल्यू निकालेंगे। अब P2 में कौन कौन सी पोजीशन आती है, P2 में हमारी आएगी 2 3। अब हम क्या करेंगे, 2 2 को एक साथ ले लेंगे। देखिए 2 से शुरू हुआ है तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 3, ठीक है। 4 5 को छोड़ देंगे, मतलब 2 को छोड़ देंगे, 2 को लेंगे। अब वो भी समझाऊंगी ऐसे कैसे लिया, यही कॉन्सेप्ट मेन समझने की ज़रूरत है, ठीक है। P2 में हम क्या करेंगे, P2 में 2 3 4 5 को छोड़ देंगे, देन क्या लेंगे 6 7, फिर हम क्या करेंगे 8 9 को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे 10 और 11 लेंगे पोजीशंस, ठीक है। ये पोजीशन ले ली। अब हम फिर कर देते हैं वैल्यू। P2 में हम क्या करेंगे, 2 ही लिख देंगे, P2 ही लिख देंगे। 3 पे क्या था हमारे पास 1, 6 7 पे क्या है 0 1, 10 पे क्या है हमारे पास 0 और 11 पे क्या है 1। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3। हमारे पास क्या रहा है 3 3, हमारा क्या है ऑड। तो इसको इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P2 में हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। सेम फॉर अब हम क्या करेंगे, P4 की पोजीशन निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमको P4 की वैल्यू निकालनी कि P4 में हम क्या अपेंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P4 में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4 है, इसमें इसके सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे अब। तो 4 5 6 और 7, 4 हो गए हमारे पास, बस ये 4 लेने हैं। जैसे हमने P1 में क्या किया था, 1 लिया था 1 छोड़ा था, क्योंकि हम 1 1 का पोजीशन में आता है। P2 में हम क्या कर रहे हैं, 2 2 को ले रहे हैं, तो 2 3 4 5 को छोड़ दिया, 6 7 फिर 8 9 को छोड़ दिया। ऐसे ही हम P4 में क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, 4 5 6 7, और आगे का क्या करेंगे 8 9 10 11, मतलब 4 को छोड़ेंगे 4 को लेंगे, ठीक है। अब P4 में क्या है हमको वैल्यू नहीं पता, P5 में क्या है 1 है, P6 में क्या है 0, P7 में क्या है 1। अब तो हमारे पास कैसा टोटल 1 कितने हमारे पास, ऑड इवन है। तो हमारे पास P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको लास्ट निकालना है क्या, P8। क्या निकालना है, P8। अब P8 निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 9 10 11। 8 में क्या है हमारे पास, कुछ नहीं पता नहीं है हमको अभी, P8 लिख देंगे। P9 पे क्या है 1,
10 पे क्या है 0, 11 पे क्या है 1, तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 1 है, इवन है, तो हमारे पास P8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको अपना पूरा क्या मिला, आंसर मिल गया। तो क्या मिला यहाँ पे, P4 की वैल्यू हमको क्या मिली, 0 मिली, और P8 की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब हमारा मैसेज कौन सा ट्रांसमिट होगा, टोटल मैसेज जो हमारा ट्रांसमिट होगा वो क्या हो ट्रांसमिट होगा, 1 0 1, P8 की जगह क्या लिख देंगे 0 1 0 1, P4 की जगह क्या लिख देंगे 0 1, P2 की जगह 1, P1 की जगह 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 बिट्स हमको क्या मिली, मिल गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास 11 बिट्स हमको यहाँ पे मिल गई, और जिसमें पोजीशन भी आपको पता चल गई, और जो आपने पैरिटी बिट ऐड की थी, मतलब आपने जो रिडंडेंट डेटा ऐड किया था वो भी आपको पता चल गया। ये मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, और ये 11 है। ठीक है, ये अब आप क्या करोगे, ये अब ये क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा किसको, रिसीवर को। ठीक है, मैसेज आपका क्या था, मैसेज प्लस आपका क्या अपेंड हो गया, रिडंडेंट बिट्स। तो टोटल आपका कितना बिट्स हो गया, 11 बिट्स हो गई, और वो 11 बिट्स की वैल्यू क्या है, ये है, और ये मैसेज आपका क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा सेंडर किसको, रिसीवर को। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्या समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे कि हम ये तो हमने क्या किया, मैसेज को बना के मतलब अपेंड करके पैरिटी बिट ऐड करके मैसेज का हमने सेंडर से रिसीवर को भेज दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम समझेंगे कि जो हमारा ये तो हमने क्या किया, मैसेज को डिटेक्ट करके हमने क्या किया, सेंडर को भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, करेक्शन देखेंगे कि क्या हमारे मैसेज में कोई एरर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछिए हमसे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट करके पूछिए। और नेक्स्ट ही वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब ये हमने P1 में 1 ही वैल्यू 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही क्यों लिया, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक का मज़ा आया हो, आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और नेक्स्ट में हम कॉन्सेप्ट लॉजिक भी समझेंगे, और ये समझेंगे कि हमारा नेक्स्ट में